साथियों, इस वीडियो में कक्षा 11वीं का प्रश्नावली 3.3 त्रिकोणमिति फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हम इसका बच्चों प्रश्न संख्या 11 शुरू करेंगे। ठीक है, अपन जो है आज प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 तक जो है लास्ट वीडियो में जो है कंप्लीट कर चुके हैं यानी हल कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 11। तो देखो जो प्रश्न संख्या 11 यहाँ से होता है शुरू। ये है हमारा प्रश्न संख्या 11। ठीक है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है। ठीक है, यानी अगर हम इस टोटल को a माने और इस टोटल को b माने तो हमारा जो फॉर्मूला होता है बच्चों cos a माइनस cos b बराबर -2 sin a प्लस b बटे 2 sin a माइनस b बटे 2। यानी हम जो है बच्चों a और b की वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे। a के स्थान पर a की वैल्यू को रखूँगा और b के स्थान पर b की वैल्यू यानी b का मान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे जितने भी फॉर्मूले हैं बच्चों, ये सारे फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं और एक अलग से पेज में सब फॉर्मूले लिख देने हैं। ठीक है, तो देखो cos a माइनस cos b, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो इधर क्या होता है, दोनों cos होते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। तो देखो बच्चों cos a माइनस cos b बराबर क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे 2 यानी 2 साइन a प्लस b। तो यहाँ पे a क्या है, टोटल a है तो टोटल को लिख देंगे यानी 3π/4 प्लस एक्स, ये हो गया a प्लस b 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, और a प्लस b हो गया और बट्टे 2। ठीक है, अब आगे क्या रह गया, साइन a माइनस b बटे 2। तो आगे लिखेंगे बच्चों साइन a, तो a की जगह a का मान रखेंगे, कितना है 3π/4 प्लस एक्स और माइनस b, तो माइनस लिखेंगे और b कितना है बच्चों, अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे ठीक है तो b लिखेंगे, b की मान लिखेंगे तो b का मान क्या है 3π/4 ऋण यानी माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है, अगर ये ब्रैकेट होगा तो हम अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये अंदर का क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो और बट्टे 2। तो अब क्या किया बच्चों, हमने cos a cos b को जो है इस वाले फॉर्म में लिख दिया है, यानी -2 साइन a प्लस b बटे 2 साइन a माइनस b बटे 2। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्या होता है, जो बराबर वैल्यू होती है, बराबर मान होते हैं। ठीक है, और प्लस माइनस होता है, जैसे यहाँ पे प्लस का एक्स है माइनस का एक्स है, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 3π/4 प्लस का है और 3π/4 माइनस का है, इसलिए ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि जो बराबर होता है और विपरीत चिन्ह होते हैं तो वो हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, माइनस को एज इट इज रखेंगे 2 साइन। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या बच्चा बच्चों 3π यानी 6π। ठीक है, 3π/4 3π/4 तो 6π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6π/4 और बट्टे में 2 है। ठीक है, यहाँ तक देखना बच्चों। फिर साइन यहाँ पे एक्स कितने एक्स हो जाएंगे, 2x और 2x यानी पूरा लिख देता हूँ और बट्टे हो जाएगा 2। ठीक है, बहुत आसान से है। अब देखना यहाँ पे अगर ये हमारा मेन बट्टा है, ठीक है, यहाँ पे अगर इसके बट्टे में अगर 1 लिख दे, ठीक, तो ये बट्टे में है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और ये जो हमारी भिन्न है ये हो जाती है उल्टी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि -2 साइन। ठीक है, या तो इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 2 3 6 2 2 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3π/, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा 4। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है।
तो ये फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 3π/4 और साइन 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x। ठीक है, कितना हो गया अब 3π/4, 3π/4 इसको अगर हमें किस में लिखना है, ये रेडियन में है, इसको हम लिखेंगे डिग्री में। ठीक है, तो देखो बच्चों -2 साइन 3π, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको पाई -π/4। तो पाई यानी 4 को अगर हम इसका देखो यहाँ पे अगर हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4, तो 4π में से 1 पाई तो कितना हो जाता है 3π, यानी इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया बच्चों। ठीक है, ताकि ये क्या होगा हमारा फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन x। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए पाई यानी 180 और 180 और 0 पे क्या होता है, हमारा फंक्शन बदलता नहीं है, साइन का साइन ही रहता है, लेकिन 90 और 270 पे क्या होता है चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, इस तरीके से चेंज हो जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों साइन पाई माइनस, आपको मैंने जो चतुर्थांश बताया था, ठीक है, ये होता हमारा पाई, ये होता 0, ये होता π/2, ये होता 3π/2। ठीक है, अब देखो पाई माइनस है तो पाई माइनस है तो इधर को जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कौन से चतुर्थांश में होगा पाई माइनस, इस वाले चतुर्थांश में, तो ये कौन सा है सेकंड। ठीक है, और आपको कंसेप्ट याद होगा ASTC यानी ऑल साइन टेन कॉस। ठीक है, तो साइन और साइन का विपरीत जो होता है क्या होता है कोसेक, टेन, टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, कॉस, कॉस का अपोजिट क्या होता है बच्चों सेक। ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं बच्चों नेगेटिव माइनस होते हैं। ठीक है, तो सेकंड में है, सेकंड में हमें क्या है साइन आएगा, तो साइन क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं -2 साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना है यहाँ पे हमारा π/4। ठीक है, क्योंकि प्लस का होगा सेकंड चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, तो ये हो गया साइन π/4 और ये हो जाएगा साइन x। साइन π/4 कितना होता है बच्चों, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साइन π/4 मीन्स होता है माइनस एज इट इज रहेगा 2 साइन π/4 होता है यानी 45 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया साइन x। तो बच्चों कितना हो गया -2 साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, और ये हो गया साइन x। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। 2 को अगर हम लिख सकते हैं 2√2 गुणा √2। ठीक है, √2 से ये √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास √2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों -√2 साइन x, और यही हमारा क्या है बच्चों राइट हैंड साइड है। ठीक है, क्या है ये राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है सिद्ध करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड तक चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो हमारा प्रश्न संख्या 11 हो जाता है कंप्लीट। बस आपको एक काम करना है कि फॉर्मूलों को, सारे फॉर्मूलों को याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूले हैं तो आप त्रिकोणमिति को हल कर सकेंगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपके लिए काले अक्षर भैंस बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रखना और सतर्क रहना, फॉर्मूले याद करना है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। देखो बच्चों प्रश्न संख्या 12 क्या है दिया है हमें, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, बराबर साइन 2x
और साइन 10x। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा राइट हैंड है। इसको लेके चलेंगे बच्चों, तो हमें ये वाला प्रूव करके निकालना है। ठीक है, सिद्ध करना है कि ये जो है इसके बराबर है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अगर टोटल को हम साइन 6x को अगर a माने और साइन 4x को b माने, तो ये क्या हो जाएगा, a² ऋण b²। क्या होता है बच्चों, हमारा जो ये सर्व समीकरण होती है क्या होती है, a² ऋण b² बराबर होता है a + b और a - b। ठीक है, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन x, और b की जगह साइन 4x। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा साइन 6x। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो a क्या है हमारे यहाँ पे, a है हमारा साइन 6x, तो हम लिख देंगे साइन 6x प्लस b है साइन 4x, तो साइन 4x। ठीक है, और a - b, तो इसी तरीके से साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म में हमने क्या कर लिया, इसको बदल दिया बच्चों। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं कि साइन a, अगर इसको मैं टोटल इसको x मानूँ, ठीक है, और इसको y मानूँ, तो साइन x प्लस साइन y, और ये क्या x और ये हो जाएगा y। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर उसको फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि साइन, ध्यान रखना ये फॉर्मूले आपको अलग से लिखने, साइन x प्लस साइन y, यानी ये वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे x क्या होगा हमारा 6x होगा, वहाँ पे हम x की जगह में बाद में x का मान रख देंगे। तो साइन x प्लस साइन y बराबर क्या होता है बच्चों, 2 साइन x प्लस y बटे 2 और कॉस x माइनस y बटे 2। देखो बच्चों, साइन के हैं, अगर साइन x और y की बात होती है तो एक क्या होता है साइन होता है, दूसरा कॉस होता है। ये फॉर्मूला इस तरीके से याद करने। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा साइन x माइनस साइन y। अब यहाँ पे देखना क्या चेंज है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इधर कितना चेंज हो जाता है, इसको देखना। ये हो जाता है पहले 2 कॉस x प्लस वाई बटे 2 और साइन x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, ठीक जहाँ पर ये साइन है यहाँ कॉस हो जाएगा, और कॉस की जगह क्या हो जाता है, साइन हो जाते हैं। तो प्लस और माइनस के फॉर्मूले में ये हमारा क्या है, अंतर है बच्चों। ठीक है, तो याद करने का तरीका है कि साइन x और साइन y प्लस है तो यहाँ पे पहले साइन आएगा फिर कॉस, अगर माइनस है तो पहले कॉस फिर साइन। तो ये दो फॉर्मूले आपको क्या करने, याद करने, और इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पे। x की जगह में हमारा क्या है 6x है, y की जगह में क्या है 4x है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो देखो बच्चों, साइन x प्लस साइन y बराबर क्या होता है 2 साइन x प्लस y, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और साइन x प्लस y, तो x कितना हमारा 6x प्लस y कितना है 4x। भाई यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना, और बट्टे 2। फिर कॉस x माइनस वाई, यानी x कितना है 6x माइनस वाई कितना है 4x बट्टे 2। भाई ये वाला फॉर्म इसको हमने लिख दिया इस फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा ब्रैकेट यानी गुणा, तो इसके लिए मैं अगले ब्रैकेट में लिख दूंगा साइन x माइनस साइन वाई। तो साइन x माइनस साइन वाई वाला फॉर्मूला देखो, x की जगह 6x, y की जगह 4x। ठीक है, तो क्या है बच्चों यहाँ पे 2 कॉस, तो यहाँ पे लिख देंगे हमें 2 कॉस x प्लस वाई, यानी x की जगह कितना है 6x प्लस y कितना बच्चों 4x और बट्टे 2। ठीक है, इस फॉर्मूले में लिखना है साइन x माइनस वाई, यानी 6x, y हमारा माइनस y हमारा कितना है 4x और बट्टे 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे ब्रैकेट का मन हो गया गुणा में, क्योंकि इधर लाइन जगह स्पेस कम थी इसलिए मैंने इसको नीचे को लिख दिया। तो बराबर,
अब देखो बच्चों, जहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं उसको कर लेते हैं। 2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और साइन 6x और 4x कितने हो जाता है 10x, और 10x यानी 10 को हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5x, तो इसको लिख देंगे 5x। कॉस 6x में से अगर 4x घटाएंगे तो कितना x है 2x, और 2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1, तो ये हो जाएगा कॉस x। ठीक है, और आगे इसको क्या है यहाँ पे गुणा है तो गुणा लिख देंगे, और 2 को एज इट इज लिखेंगे। फिर कॉस 6 4 10x और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5x। ठीक है, फिर 6, फिर लिखेंगे साइन 6x में से 4x 2x, 2 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखना, अब फिर हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, यानी ये 5x या थीटा और थीटा एक समान थीटा वाले को एक साथ लिखेंगे, जैसे इसमें थीटा क्या है x है तो यहाँ साइन भी x। ठीक है, तो x वाले को एक साथ लिखेंगे और 5x वाले को एक साथ लिखेंगे। तो देखो बच्चों, अगले नेक्स्ट टर्म्स में क्या होगा, 2 साइन 5x, इसके साथ लिख देंगे कॉस 5x, फिर गुणा, फिर 2, अब हमारा x थीटा क्या है x है तो हम x वाली टर्म्स को लिखेंगे, तो कॉस x साइन x। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है कि 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x बराबर क्या होता है साइन 2x। ठीक है, तो साइन 2x होते हैं, ध्यान रखना। तो 2 साइन x कॉस x बराबर साइन 2x। ठीक है, यानी साइन 2x इसको लिखेंगे। ठीक है, तो x की जगह पर क्या है हमारा, x की जगह 5x है तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 साइन x कॉस x, यानी साइन 2 और x, यानी कि x कितना है यहाँ पे 5x है। ठीक है, गुणा, फिर 2 साइन x कॉस x क्या होता है साइन 2x। ठीक है, x की जगह यहाँ पे x ही है तो x ही लिख देंगे और 2 उसके साथ में। देखो बच्चों आगे क्या होगा, साइन 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा साइन 10x और साइन 2x, और यही हमें क्या करना था बच्चों प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो कितना आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने बच्चों, ये सारे फॉर्मूले आपको लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, याद करने का तरीका देखो, अगर साइन x प्लस वाई है तो पहले साइन कॉस, और साइन x माइनस वाई है तो पहले कॉस फिर साइन। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करना है याद करना है। तो चले शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 13। यहाँ पे कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 को सॉल्व। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 सेम इसी तरीके का है, बस आपको इसमें भी फॉर्मूले यूज करने हैं बच्चों। तो देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए साइन 4x और साइन 8x। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर cos 2x को a माने, ठीक है, और cos 6x को b माने, यानी यहाँ पे मैं लिख दूँ a बराबर, अगर मैं लिखूँ कि cos 2x, ठीक है, और b लेट कर लेता हूँ यानी माना, ठीक, और b बराबर क्या हो जाएगा cos 6x। ठीक है, तो a स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी लिखेंगे, तो a की जगह a के मान रखेंगे, b की जगह b का मान रखेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी यानी क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, और मैं दोबारा इसको ना लिखते हुए सीधा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। a की जगह क्या लिखना है cos 2x, तो a प्लस बी यानी cos 2x प्लस cos 6x। ठीक है, और a माइनस बी तो cos 2x माइनस cos 6x। बस यहाँ पे यही हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमारे पास अब दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया कि कॉस एक्स और कॉस वाई, तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है, वो साइन एक्स और साइन वाई वाला बताया था। तो यहाँ पर कॉस एक्स और कॉस वाई, अगर 2x को हम x मान लेते हैं, ठीक है, और 6x को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे x और y यानी कॉस फॉर्मूला में लिख देता हूँ, फिर आगे फॉर्मूले को आपको याद भी करने बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर क्या होते हैं, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 और फिर कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। साइन वाले में क्या था कि एक कॉस था दूसरा साइन था, और अगर ये साइन था तो दूसरा कॉस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों कॉस है, ठीक है। और कॉस एक्स माइनस वाई, देखो बच्चों तरीका, अब इसमें दोनों साइन हो जाएंगे बराबर माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। तो ये तो हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। कॉस माइनस वाले में दोनों साइन हो गए, कॉस प्लस वाले में एक साइन, दोनों कॉस हो गए, ठीक है। अब हमने क्या करना बच्चों, एक्स वाई की जगह इनका मान रखना है और इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहीं से शुरू कर दूं, पहले इस वाले ब्रैकेट के अंदर का कॉस 2x प्लस कॉस 6x, यानी क्या हो जाएगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना है, यानी 2x प्लस 6x, ठीक है, x प्लस वाई बटे 2, और फिर कॉस एक्स माइनस वाई, तो यानी 2x माइनस 6x बटे 2, ठीक है। ये तो हमारा पहला हो गया। और दूसरा गुणा में हो जाएगा cos 2x माइनस कॉस 6x, यानी cos x माइनस वाई क्या होता है, माइनस 2 और साइन, ये दोनों साइन के होंगे x प्लस वाई, यानी कि 2x और 6x कितना हो जाएगा, 8x बटे 2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। और अगला होता है साइन, साइन क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई, यानी 2x और माइनस 6x, तो माइनस का 4x हो जाएगा और बटे 2, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इसको इधर ना लिखते हुए यहाँ लिख दिया, क्योंकि इधर फॉर्मूला लिख दिया मैंने, ठीक है बच्चों। आगे देखो, बराबर हो जाएगा 2 एज इट इज लिखेंगे, 6x 2x कितना हो जाएगा, 8x, और 8 को हम 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 4x, तो cos 4x, ठीक। ये क्या हो जाएगा, cos 6 का बड़ा है माइनस का बड़ा है, तो माइनस हो जाएगा 4x, और 4x को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया। अब आगे क्या है, गुणा माइनस, ठीक है, तो माइनस लिख देंगे, और 2 साइन, ठीक, 4 को 2 से काटेंगे 8 को तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 4x, और आगे साइन, ठीक है, और माइनस x हो जाएगा, क्योंकि 4x माइनस 4x को 2 से काटेंगे तो माइनस 2x, तो माइनस 2x, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गया क्लियर, ओके। अब यहाँ पे क्या है, गुणा है, बस आपको साइन का ध्यान रखना है बच्चों। अब देखिए कॉस माइनस थीटा, अगर ये थीटा है तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, लिखो यहाँ पे कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस और सेक प्लस होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं इसमें माइनस होते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 कॉस 4x, ठीक है, और ये प्लस हो जाता है क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा क्या है 2x है, तो कॉस 2x, यहाँ तक क्लियर हो गया। गुणा साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ये माइनस और माइनस को गुणा करते हैं क्योंकि यहाँ पे गुणा है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी माइनस यहाँ से सारे खत्म हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 को एज इट इज लिखेंगे, और ये हो जाएगा साइन 4x साइन 2x, ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर लिया हमने और माइनस माइनस को गुणा किया तो प्लस हो गया,
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो जो थीटा जो हमारा है उसको एक साथ लिखेंगे, एक समान थीटा है, ठीक है, यानी जो हमारा एक समान थीटा है, थीटा यहाँ पे 4x है, यहाँ क्या है 2x है, तो 4x वाले को एक साथ लिखेंगे, 2x वाले को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो 2 cos 4x साइन 4x एक साथ लिख दिया, फिर गुणा 2, ठीक है, और इधर क्या बच गया हमारा cos 2x और यहाँ बच गया साइन 2x, ठीक है। तो 2 साइन x cos x क्या होता है साइन 2x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन 2 और x की जगह 4x है तो साइन 2x यानी 4x, ठीक है। फिर इसी प्रकार 2 cos x साइन x क्या होता है साइन 2x, तो साइन 2 और x है 2x, बस हमारा हो गया हेंस प्रूफ्ड। तो 4 दूनी 8 यानी साइन 8x 8x और ये हो जाएगा साइन 2 दूनी 4x, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बच्चों राइट हैंड साइड है। तो आज की वीडियो में 3 प्रश्न काफ़ी है, क्योंकि आप लोग जो है फॉर्मूले भी याद करना होगा, इसलिए जो है बोर हो जाएंगे, इसलिए आज की वीडियो में 3 ही प्रश्न काफ़ी है बच्चों। तो वीडियो को पूरी वॉच करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ, और अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।